हमारे देश के लाखों युवाओं का सपना होता है कि एक दिन वो आईएएस और आईपीएस या फिर सिविल सर्विसेज में अफसर बनकर देश की सेवा करेंगे, लेकिन वो एक ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। कंपटीशन की दौड़ में वो अच्छी से अच्छी शिक्षा पाना चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन कई कोचिंग संस्थान आपके बच्चों को झूठी जानकारियां देकर उनको अपने झांसे में फंसा रहे हैं। सही सुना आपने। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने ऐसे ही कई कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ नोटिस भेजा है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इन कोचिंग सेंटर्स में आईएएस बनाने का झूठा खेला खेला जाता है। इसका एक पूरा नेक्सस जो है वो सामने आया है, जो झूठ और फरेब बेच रहा है और आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। सबसे बड़े फ्रॉड का सनसनीखेज खुलासा। आईएएस बनने वाले कोचिंग सेंटर्स का फ्रॉड। झूठे सपने दिखाकर भविष्य से खिलवाड़। सपनों के सौदागरों पर कैसे लगेगी नकेल। कोई छात्र आईएएस बनने का सपना लेकर अपने गांव से शहर की तरफ आता है तो उसे नहीं पता होता है कि कोई उसके साथ ऐसा फ्रॉड और धोखा हो सकता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। शहर की चकाचौंध में वो अपने सपनों को तलाशता है और अपनी मेहनत से अपने मुकाम को पाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन कई बार वो ऐसे झांसेबाजों के नेक्सस में फंसता चला जाता है। आज इंडिया डेली ऐसे ही छात्रों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि मधुमक्खी के छत्ते की तरह खुले कोचिंग सेंटर्स के नेक्सस से ऐसे छात्रों को बचाया जा सके। छात्रों के सपनों को लूटने वाले सौदागरों का नेक्सस किसी एक या दो शहरों तक सीमित नहीं है। पूरे देश भर में ऐसे कोचिंग सेंटर्स का जाल है जो भ्रामक विज्ञापनों के जरिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें झूठे और फरेब के जाल में उलझाकर रखते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सक्सेस रेट का दावा करने वाले ऐसे ही 45 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए की जांच में पाया गया है कि कई संस्थानों ने केवल इंटरव्यू के स्तर पर कैंडिडेट्स को गाइडेंस दी थी, लेकिन अपने विज्ञापनों में यह दावा किया कि उम्मीदवारों में प्रीलिम्स, मेंस समेत पूरी परीक्षा की तैयारी उनके संस्थान में की गई है। अब सीसीपीए ने पिछले कई सालों में दिए गए ऐसे ही फर्जी विज्ञापनों को छपवाने वाले कोचिंग संस्थानों पर एक्शन लेते हुए नोटिस भेजा है। इंडिया डेली ने जब छात्रों से बात की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए कि कैसे कोचिंग सेंटर्स छात्रों को गुमराह करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। हर साल भारत के अलग अलग कोनों से हजारों बच्चे आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करने का सपना लिए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका हो या मुखर्जी नगर इलाका हो, इन दोनों ही इलाकों में दर्जनों या ये कहा जाए हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन बच्चों के सपनों को पंख देते हैं जो आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में। राजेंद्र नगर इलाके में भी तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन परीक्षाओं की कोचिंग देते हैं, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स में कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो भ्रामक और फर्जी विज्ञापन देके जो बच्चे आईएएस, आईपीएस का सपना लेकर दिल्ली पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको कंफ्यूज करते हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं मोटी फीस वसूल करके। ऐसे ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे लगाम कसने के लिए सीसीपीए ने तकरीबन 45 इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी किया है और इसके अलावा 15 जो इंस्टीट्यूट्स पर जुर्माना भी लगाया है कि वो इस तरीके के भ्रामक विज्ञापन लगातार दे रहे थे और बच्चों को गुमराह कर रहे थे। बच्चों की जो गाड़ी कमाई है, बच्चे जो पैसा अपने घर से अपने पढ़ाई पर खर्च करने के लिए लेके आए हैं, उन पर डाका डाल रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब सीसीपीए ऐसे इंस्टीट्यूट्स पर जुर्माना लगा रहा है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को नोटिस जारी कर रहा है जो लगातार बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए ताकि बच्चों का भविष्य ना बिगड़े और भविष्य में जो बच्चे आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं, जो दिल्ली पहुंचते हैं, उनके सपने साकार हो सके और बच्चों के जीवन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स कदापि
खिलवाड़ ना कर पाए जो भ्रामक विज्ञापन देके बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। सीसीपीए ने जिन कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की उसमें स्टडी IQ IAS, बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, विजन IAS, IQRA IAS, बाजीराव एंड रवि, पल्टस IAS, खान स्टडी ग्रुप IAS, राव IAS स्टडी सर्किल, एलन करियर इंस्टीट्यूट, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट IAS, नारायणा IAS और शंकर IAS समेत 45 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नोटिस भेजा गया है। छात्रों को गुमराह करने वाले 15 संस्थानों पर पेनल्टी भी लगाई गई है। इनमें से ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि ज्यादातर कोचिंग संस्थानों ने यह नहीं बताया कि उनके यहाँ से सफल कैंडिडेट्स ने कौन कौन से कोर्स चुने थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो मोटे तौर पर 11 से 13 लाख कैंडिडेट्स में से प्रीलिम्स पास करने के बाद करीब 10,000 छात्र मेंस तक पहुंच पाते हैं। इनमें से करीब 3,000 लोग मेंस का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। सीसीपीए ने यह भी पाया कि अधिकतर मामलों में संस्थान इन्हीं उम्मीदवारों को ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू गाइडेंस देने पर फोकस करते हैं और कोचिंग संस्थान कई बार उनको फ्री में गाइडेंस देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर 3 में से एक छात्र का फाइनल सिलेक्शन का चांस होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहरों में आए छात्र कैसे कोचिंग सेंटर्स के नेक्सस में फंसते चले जाते हैं और कई बार वो इनके झांसे में पड़ते चले जाते हैं। उन्हें क्या पता होता है कि उनके सपनों पर कोचिंग सेंटर्स गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। सपनों के लुटेरे और सौदागरों का नेक्सस कैसे सीधे साधे युवाओं के सपनों को चकनाचूर करते हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर खुद को ठगा पाने के बाद छात्रों के दिल पर क्या गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया डेली की टीम आज आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आगाह करने की कोशिश कर रहा है और यह भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कोचिंग माफिया लाखों युवाओं के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका नेक्सस किसी एक शहर में हो। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन IAS वाले जो कोचिंग सेंटर है इनका मकड़ जाल पूरे देश में फैला हुआ है और वो कैसे स्टूडेंट्स को भ्रम जाल में फंसाते हैं। देखिए ये हैरान करने वाली इंडिया डेली की स्पेशल रिपोर्ट। छात्र IAS बनने का सपना लेकर कई सालों तक तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर उन्हें गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो झूठे जाल में फंसाकर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं। सीसीपीए ने कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सीसीपीए समय समय पर ऐसे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी में रहता है जो भ्रामक और झूठे प्रचार के जरिए स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। सीसीपीए ने अभी कुछ दिन पहले श्री राम IAS कोचिंग पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। श्री राम IAS के खिलाफ भी भ्रामक विज्ञापन के जरिए छात्रों को गुमराह करने का आरोप था। इस मामले की जांच सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनूप मिश्रा के नेतृत्व में की गई थी। जांच में पाया गया कि इस विज्ञापन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। सीसीपीए ने श्री राम IAS संस्थान से कहा कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन देना तुरंत बंद करे। ये पूरा मामला साल 2022 में श्री राम IAS की ओर से दिए गए एक विज्ञापन से जुड़ा है। विज्ञापन में इस संस्थान ने दावा किया था कि उनके संस्थान से कोचिंग लेने वाले 200 से अधिक उम्मीदवारों का चयन UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में हुआ है। तो साथ ही इस संस्थान ने विज्ञापन में खुद को भारत का नंबर 1 प्रतिष्ठित UPSC और IAS कोचिंग संस्थान बताया था। इस संस्थान के इन दावों की जांच की गई थी। सीसीपीए ने जब श्री राम IAS दावों की जांच की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। सीसीपीए ने जांच में पाया कि विज्ञापन पूरी तरह से भ्रामक था। संस्थान ने जिन 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के चयन का दावा किया था वो झूठा था। जांच के मुताबिक सिर्फ 171 उम्मीदवारों के चयन का ही पता चला। संस्थान ने उन कोर्स के बारे में भी जानकारी का खुलासा किया था जिसमें सफल उम्मीदवारों ने वास्तव में दाखिला लिया था। वहीं सीसीपीए की रिपोर्ट में पता चला कि संस्थान की ओर से जिन 171 सफल उम्मीदवारों की जानकारी दी है उनमें से ज्यादातर श्री राम IAS द्वारा पेश किए गए फ्री प्रोग्राम से थे।
आमतौर पर यूपीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद ई कोचिंग संस्थान विज्ञापनों की होड़ में लग जाते हैं। हर साल 10 लाख से अधिक छात्रों में से औसतन 900 छात्र यूपीएससी परीक्षा पास करते हैं। जानकारी के मुताबिक 2022 और यूपीएससी के अंतिम परिणाम आने के बाद कुल 933 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की गई थी। हालांकि 20 संस्थानों ने अपने जिन छात्रों के चयन का दावा किया, वो संख्या यूपीएससी की सिफारिशों से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। उन्होंने कहा कि कई कोचिंग संस्थान जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर अपने छात्र के समान रैंकिंग का दावा करते हैं। दरअसल सफल उम्मीदवार कई विषयों से प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा के लिए कई संस्थानों में कोचिंग ली होती है। ये संस्थान स्पष्ट रूप से ये नहीं बताते हैं कि वे छात्र संस्थान में किन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे थे। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का मौजूदा रेवेन्यू लगभग 58,028 करोड़ रुपए है। लगभग 2 लाख छात्र सालाना इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा जाते हैं, तो वहीं दिल्ली को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग का केंद्र माना जाता है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे में ये बड़े बड़े नाम वाले कोचिंग सेंटर झूठे विज्ञापनों के जाल में फंसाकर छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद अब सिविल सेवा की फील्ड में भी कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है। हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार आईएएस या दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल होने के लिए कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं। यहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत तगड़ा। ऐसे में कोचिंग संस्थान स्टूडेंट को लुभाने के लिए तमाम तरह के विज्ञापन निकालते रहते हैं। इनकी फीस लाखों में होती है और सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। ये गारंटी कोई संस्थान दे भी नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स की तुलना में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक होती है। इस सच से वाकिफ होने के बावजूद कोचिंग संस्थान कैंडिडेट्स को गलत विज्ञापन दिखाकर बहकाते हैं और जो चीजें उन्हें बतानी चाहिए उन्हें छिपाकर केवल वे ही फैक्ट्स बताते हैं जो उन्हें एडमिशन लेने के लिए आकर्षित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये तो आपको इंडिया डेली की पूरी रिसर्च और साथ ही ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। अब आपको आप बीती भी सुनाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। सनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ शशिकांत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। दोनों यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं। पहले तो आप दोनों को बहुत मुबारक, क्योंकि आप सिस्टम में बदलाव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और शुभकामनाएं भी हैं इंडिया डेली की तरफ से कि आप जल्द यूपीएससी पास भी करें। सबसे पहले शशिकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप दर्शकों को पहले समझाइए कि कितनी फीस जो है अगर आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर के अंदर पे करनी पड़ती है और ड्यूरेशन क्या कुछ रहती है। स्टार्टिंग में मैम तो फी तो अभी 2024 की बात करें तो मिनिमम आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि फी इसमें सेक्टर वाइज बटा हुआ है। अगर आपको इसमें 4 सेक्टर में बात कर सकते हैं, ठीक है। एक जीएस का पूरा जीएस का कोर्स का, दूसरा सीसेट का, तीसरा इंटरव्यू का अलग से और चौथा मेंस का अलग से। तो अगर जीएस की बात करें तो जीएस की मिनिमम फी अगर दिल्ली में अगर इंग्लिश मीडियम कोचिंग की बात की जाए तो 2 लाख रुपए है। अगर हम प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात करें जैसे वाजीराम, विजन आईएएस, 2 लाख से कम कहीं फी नहीं है। ये जीएस पेपर का सिर्फ। और उसके बाद अलग से मेंस का अगर अलग कोर्स लेते हैं ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल अलग से 50,000 रुपए मिनिमम। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसका अलग से कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद सीसेट आया, सीसेट का अलग से मैम आपको मिनिमम 25,000 रुपए लगेंगे, जो कि सीसेट का। हालांकि होना ये चाहिए कि जब आप एक ही में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इकोनॉमी नहीं है। अगर मिडिल क्लास की बात करें तो हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, और उसका रेंट अगर रहने सिर्फ फी की जो बात ही अलग है। तो जब आप वहां पर रुकते हो तो उसका रेंट अलग से लगता है मैम, क्योंकि रेंट मिनिमम अगर ओआरएन में रहते हैं आप तो आपको मिनिमम 15,000 रुपए में एक डब्बा जैसा कमरा मिलेगा। तो बहुत मुश्किल है। साल का अगर खर्चा लगा के चलूं तो एक यूपीएससी एस्पायरेंट को एक साल के अंदर कम से कम 6-7 लाख रुपए लगाकर चले, रेंट को इंक्लूड करके। इतना खर्चा जो है वो यूपीएससी एस्पायरेंट का हो जाता है बहुत आराम से। ठीक है, हमारे साथ सनी भी है। सनी, देखिए अभी तो हमने 4 लेवल्स की बात करी कि यहाँ पर आपको कम से कम 5 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन हमने एक भंडाफोड़ किया है कि कई सारे ऐसे
आईएएस कोचिंग सेंटर है जो आपको बताएंगे तो ये कि आपको 4 लेवल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन वे तैयारी आपको केवल और केवल इंटरव्यू के लिए दे रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने अप्लाई किया हो किसी कोचिंग सेंटर के अंदर और केवल उन्होंने इंटरव्यू के लिए आपको तैयार किया हो? बेसिकली मैम, मैं बताऊं तो एग्जैक्टली ये होता है कोचिंग के अंदर कि आप जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट के लिए सारे जो फॉर्मेट्स होते हैं एग्जाम्स के, वो बताए जाते हैं कि प्री के लिए ये पढ़ना है, मेंस के लिए ये करना है, और कुछ कुछ लाइक पॉइंट्स बताते रहते हैं, लाइक जो डेली करंट्स में जो चल रहे सिनेरियो है ना, उसको डिस्कस करने की कोशिश की जाती है कि हाँ, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे ताकि आपके इंटरव्यू में काम आ सके। ठीक है। और लेकिन मैम, मैं ये बताऊँ आपको कि स्टार्टिंग में कोचिंग के लिए बच्चे जो जाते हैं, वो काफी सारे मोटिवेशन लेकर जाते हैं वहाँ कोचिंग करने के लिए, है ना। बट डे बाय डे क्या होता है कि जैसे जैसे अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, तो उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें तो मैं खुद से घर पे बैठ के मैं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि जो आप कोचिंग जब ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीजें वहाँ बताई जाती है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको कोचिंग बताएंगे। बट अगर आपको गाइड करने वाला हो बाहर में भी, कोई सीनियर हो या फिर कोई भी जो आपके रिलेटिव हो जो कोचिंग अभी पढ़ रहे होंगे या फिर जो प्रिपरेशन में जुड़े होंगे, तो वो सारे आपको गाइड कर सकते हैं इजीली मेंटरशिप के लिए। हाँ जी मैम, मेंटरशिप के लिए वो गाइड कर सकते हैं। बट बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, तो वो जल्दीबाजी में कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे कुछ आउटपुट ज्यादा वैसा निकलता नहीं है। तो विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक भी यूपीएससी एस्पायरेंट है। विवेक, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सनी और शशिकांत के साथ जब मैं बात करी थी, वो पैकेज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि इतना इतना आपको पैकेज देना पड़ता है, लेकिन जब बच्चे आते हैं फर्स्ट टाइम, अगर आप बात करें तो आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं तो एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, मोटिवेशन ज्यादा होती है, तो उस वक्त तो वो पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि पढ़ाई तो घर भी कर सकते थे, हमें केवल और केवल एक मेंटरशिप की जो है वो जरूरत थी। जी हाँ, इसलिए इसमें होता है कि हम कोई एक बड़ा फेस देख करके कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जिस फेस को देख करके आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए हो, उस फेस का तो एक्चुअली क्लासेस ही नहीं ली जाती। आप महीने में 1 क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं, बहुत होगा तो आपके पूरे कोर्सेज में वो 10 से 15 क्लासेस अटेंड करते हैं, जबकि आपने एडमिशन लिया है उन्हीं के फेस वैल्यू पे। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और हाँ, मेंटरशिप आप ले सकते हो, अपने सीनियर से ले सकते हो, अपने कलीग से ले सकते हो, जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ही ले सकते हो। आप बस एक फेस वैल्यू देख करके जाते हो कि हाँ, इनसे मैं ले लूंगा मेंटरशिप, लेकिन वो क्लास अटेंड बहुत कम ही करते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आपको डेली मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे और डेली आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे या जुड़े रहेंगे। तो हम स्कूल में देखते हैं विवेक की अटेंडेंस होती है बाकायदा, और हर जगह हम देखते हैं कि अटेंडेंस सिस्टम होता है, क्योंकि आप 5 लाख रुपए की 6 लाख रुपए की फीस दे रहे हैं और माँ बाप भी बड़े भरोसे के साथ बच्चों को इस कोचिंग सेंटर के अंदर भेज रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा नहीं होता कि आपकी अटेंडेंस मार्क होती है? मतलब आपने पैसे भर दिए, उसके बाद आप आए या ना आए, ये कोचिंग सेंटर की टेंशन नहीं है? नहीं, ये कोचिंग प्रोवाइड ही नहीं कराती, ये टेंशन वो नहीं लेती कोचिंग वाले। ठीक है शशिकांत, अगर हम बात करेंगे यूपीएससी को लेकर, मॉक टेस्ट के लिए भी कहा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। कुछ 5 मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको एक पैकेज जो है वो लेना होता है। मॉक टेस्ट के लिए क्या होता है? इनमें हम तो बहुत चीजें, माफ कीजिएगा विवेक, शशिकांत से मेरा सवाल था। जी शशिकांत। जी मैं कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट का क्या सीन है ना कि आप जीएस का क्लास कर लिए, मॉक टेस्ट एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट होता है। प्रॉपर बिजनेस है, आप समझिए बिजनेस मॉडल, अपना अपना मॉक टेस्ट करती है और बोलती है कि अगर इससे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इतना मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट कंपलसरी है। लेकिन आप जाते हैं मॉक टेस्ट का रेट पूछेगा, तो एक पर मॉक टेस्ट अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपको मिनिमम 1500 रुपए आएगा एक मॉक टेस्ट का। ठीक है, अगर आप 10 मॉक टेस्ट लेते हैं तो मिनिमम किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट का, जो सिर्फ नाम का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, वो आपको 15,000 रुपए से कम, आप अगर फी चार्ट निकाल कर देख लेते हैं, आप रिसर्च किए होंगे, तो 15,000 से कम किसी भी मॉक टेस्ट का प्राइस नहीं है। या आप प्री का लीजिए या मेंस का लीजिए। प्री में तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता कि प्री में क्या है, मेंस में तो एवोलेट करना होता है पेपर का, ठीक है, उसमें समझ में आता है थोड़ा सा महंगा है। प्री का इतना महंगा होता है मॉक टेस्ट, उसके बाद जब हम ऑलरेडी उस कोचिंग में इनरोल्ड हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट का अलग से देना पैसा बिल्कुल
तो मैं ये इकोनॉमी समझ है। लूं शशिकांत, आप कह रहे हैं कि मॉक के लिए आपको और पैसा देना पड़ता, तो ये 5वां जो लेवल है वो खुद से बिल्कुल, क्रिएट कर बिल्कुल। लिया गया। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। और क्योंकि वो डराते हैं बच्चों को, बेसिकली वो डराते हैं कि बिना मॉक तुम इतना पढ़ रहे हो कोई फायदा नहीं है, बिना मॉक किए तुम पास ही नहीं हो सकते, प्रैक्टिस है, तुम युद्ध में जा रहे हो, अपना हथियार को शार्प करो, मॉक दो, ये वो, मतलब होता है ना जो आप देखते हैं रील्स में मोटिवेशन, प्रॉपर वही होता है मैम। और लोग बच्चों को, हम लोग सीधा साधा बच्चे आते हैं, छोटे छोटे गाँव से आते हैं, छोटे छोटे शहर से आते हैं, तो ये इतना बड़ा दिल्ली का कल्चर समझ नहीं पाते, डर जाते हैं। और गार्जियन जैसे पैसा मांगने पर तो वो तो कैसे भी ना कैसे देंगे ही, या वो किसी से कर्ज लें, चाहे जैसे भी हो वो देते ही हैं। सनी इसमें क्या एक कहना trap, चाहेंगे, proper trap है। क्योंकि मुझे लगता है डर जो है वो एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इस वक्त अगर मैं दिल्ली जैसे राज्य की बात करूं, जहां पर हम देखते हैं कि एक यूपीएससी को लेकर एक केंद्र बना हुआ है, हर कोई यहां पर तैयारी करने के लिए पहुंचता है, तो क्या बच्चों के डर की, कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है और इस पर लगाम कसने के लिए जो प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा कि आपका जो मन में आ रहा है मॉक टेस्ट के लिए चार्ज कीजिए, 4th लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल, जो मन में आ रहा है वो चार्ज कीजिए? हाँ, जहाँ पे एजुकेशनल हब हैं जिन जिन स्टेट्स में, लाइक बिहार में पटना है, झारखंड में रांची है, यूपी में इलाहाबाद लखनऊ है, और दिल्ली में। तो इन सब जगहों पे क्या होता है मैम, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि बच्चे आते हैं बहुत बैकवर्ड एरियाज से, ठीक है, यहाँ पे आते तो उन्हें पहली बार चीजें देखने को मिलती है कि हाँ इतने बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पे। तो इन सब केस में क्या होता है, माँ बाप तो वहां से भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना, और यहाँ पे आने के बाद बच्चे कैसे मैनेज करते हैं, जो लिमिटेड पैसे आते हैं घर से, और जिनके इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लास हैं, है ना, तो उनके जो पैसे आते हैं वो कैसे यहाँ मैनेज करते हैं, इनसे ना कोचिंग वालों को मतलब होते हैं, ना यहाँ के लैंडलॉर्ड को मतलब होते हैं, ना प्रशासन को मतलब होते हैं। बच्चे यहाँ कैसे मैनेज करते हैं वो खुद जानते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक ये चीजें होनी चाहिए कि एक लिमिटेड एरिया में, है ना, एक पर्टिकुलर जो एरिया होते हैं जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे एक जो रेंट है वो फिक्स कर देना चाहिए कि हाँ इतने आप रेंट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, लैंडलॉर्ड अपने हिसाब से कुछ भी मनमानी करते हैं कि आपको इतने देने पड़ेंगे, और प्लस उसमें भी क्या है कि रूम फ्लैट जो है वो आसानी से मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल मतलब से सामना डिमांड का करना जो है पड़ता वो है। दुरुपयोग किया जा रहा है। विवेक, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगी, कोचिंग सेंटर के, वहां पर नौकरियां कर रहे हैं काउंसलर्स के तौर पर। जब आपसे फर्स्ट पेरेंट मिलने आता है या फिर कोई बच्चा मिलने आता है, वहां पर मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। ये क्या मैनिपुलेशन होती है, जरा इस पर रोशनी डालिए। मैनिपुलेशन एक्चुअली ये होती है कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं इस साल, पिछले साल इन्होंने क्वालिफाई करा है, हमारे इंस्टीट्यूट में ये टीचर, ये बड़े टीचर हैं, ये हमें गाइड करते हैं, ये डेली क्लासेस लेंगे आपकी, ये मतलब मिस वो करते हैं, उनको बहुत ज्यादा वर्क लाते हैं। ये फर्स्ट अट्रैक्शन गार्जियन का यही होता है। लेकिन इसमें वो तथ्य बिल्कुल ही सही नहीं होता है कि ये टीचर आपको हमेशा गाइड करेंगे। जो फैक्ट है वो आप बताओ ना कि हमें ये टीचर गाइड करने वाले हैं, हमें आप आओगे तो इतने सारे, कोई भी आईएएस कोचिंग से आप जाओ, कहीं भी जाओ, तो एक कहा जाता है कि आप वो प्रोवाइड कराते हो जो नोट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं,